हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। डीएलएड का पहले नाम बीटीसी था और यूपी डीएलएड के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने में कितनी फीस लगती है और फॉर्म भरने के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और यूपी डीएलएड में जो एडमिशन होता है या आपका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है और जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में कुल कितनी सीट होती है और सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने पर कुल कितने आपके खर्च होते हैं या प्राइवेट कॉलेज में कुल कितनी सीट है और प्राइवेट कॉलेज से अगर डीएलएड करते हैं तो कुल कितना खर्चा आता है और आपका देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरने में, सब कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं और 2024 में आप डीएलएड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका यूपी बीटीसी या जो आपका यूपी डीएलएड है, इसके लिए जो फॉर्म है, फॉर्म के लिए जो आपका नोटिफिकेशन होता है, ये देखिए अप्रैल मंथ में आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो फॉर्म होते हैं यह आपके मई मंथ से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए यहाँ पे जून में आपकी काउंसलिंग होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे फॉर्म भरने में कितनी फीस लगती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए जनरल या ओबीसी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 700 रुपये आपके लगेंगे। यहीं पर एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये आपके लगेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए। अगर आपका देखिए यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो आप यूपी डीएलएड के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका देखिए ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए जनरल और ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट को। अगर यहीं पर अगर आपका एससी एसटी कास्ट है तो 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि कुल कितनी आपकी सीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके यहाँ पे डीएलएड कॉलेज है, ये देखिए आपका यहाँ पे 2818 डीएलएड कॉलेज हैं, जिसमें से आपके 67 डीएलएड ऐसे कॉलेज हैं जो डायट हैं। डायट का मतलब होता है सरकारी कॉलेज हैं और सरकारी कॉलेज में जो कुल आपकी सीट है यह है 10,600 सीट है। डायट या आपकी जो डीएलएड में सरकारी सीट है वह 10,600 सीट है और जो प्राइवेट यहाँ पर देखिए सीटें हैं, प्राइवेट आप सीट यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइवेट सीट 2,10,950 है। टोटल डीएलएड में 2,42,000 आपकी सीटें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड में जो आपके डायट कॉलेज हैं, जो आपके सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में 1 साल की फीस 10,600 रुपये लगेगी। यहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं या बीटीसी करते हैं तो 41,000 रुपये आपके 1 साल के लगेंगे। दूसरे साल की जो फीस होगी यहाँ पे सरकारी कॉलेज में 10,000 दूसरे साल की भी फीस है और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में दूसरे साल फिर से आपसे 41,000 रुपये लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका एडमिशन होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो एडमिशन के लिए आपका यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी मेरिट कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। मेरिट देखिए किस तरह से तैयार की जाती है, कैसे बनती है। तो देखिए सबसे पहले आपका हाई स्कूल का परसेंटेज देखा जाता है, उसके बाद देखिए इंटर का परसेंटेज, इसके बाद ग्रेजुएशन का परसेंटेज, तीनों को जोड़ करके मेरिट तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल में यहाँ पे 90% है, इंटर में आपका 80 है और यहाँ पे ग्रेजुएशन में 70 है। तो इन तीनों को टोटल जोड़ दिया जाएगा और जो टोटल आपका यहाँ पर आएगा इसी से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। 300 में से आपकी कितनी मेरिट बन रही है यह देखा जाएगा और जिसकी मेरिट जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी रैंक पहली आएगी और यहाँ पे जिसकी रैंक अच्छी होती है 10,600 रैंक के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं उन सबको सरकारी कॉलेज मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो आपकी कट ऑफ जाती है सरकारी कॉलेज के लिए 225 से 230 तक जाती है जनरल कास्ट में और ओबीसी में अगर आपका 220 से 224 तक है तो आप ओबीसी में डीएलएड कर सकते हैं सरकारी कॉलेज से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 205 से लेकर के 215 जाती है एससी कास्ट में। अगर इससे देखिए आपकी जो कट ऑफ है कम है 200 तक है, तब भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं, तो काउंसलिंग आप करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आप यूपी डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपके पास देखिए 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीनों के सिर्फ मार्क आपके फॉर्म में फिलअप होंगे। इसके बाद देखिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास और कास्ट इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इनकी डिटेल लगती है।
इसके बाद देखिए आपके पास एक होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए सिग्नेचर। अगर इतने फॉर्म है तो इतने ही, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो पूरे फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते। डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी में और 6 से लेके 8 तक जूनियर के टीचर आप बन सकते हैं। तो अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे कितनी आपकी मेरिट हो रही है, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के तीनों के मार्क जोड़ करके कि परसेंटेज देखा जाता है, तो परसेंटेज आपका कितना आ रहा है यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।